हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा ऑटोमेशन। आज का हमारा टॉपिक है जी कोड सिस्टम सिलेक्शन। इस वीडियो को पूरा वॉच करना, क्यों कि इसमें थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी है। जी कोड सिस्टम कैसे पता करें कि मशीन में पैरामीटर के द्वारा कौन सा जी कोड सिस्टम सेलेक्ट है। तो हमें सबसे पहले जी कोड सिस्टम देखने के लिए पैरामीटर नंबर 3401 में जाएंगे। ठीक है, 3401 पैरामीटर में मैंने यहां पे 3401 लिखा। 3401 में ये पैरामीटर का नंबर है 3401, नोट कर लो। 3401 लिख लिया। 3401 में अब इन डब्बों का मैं समझा देता हूं क्या है। हम उधर से चालू करेंगे तो आप देखोगे 8 डब्बे इसमें हैं। 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। इनको हम कहते हैं बिट। क्या बोलते हैं? सबसे उधर वाला 0 बिट है। कौन सा बिट है? 0 बिट। फिर 1 2 3 4 5 6 7। तो ये छठे नंबर की बिट और 7वें नंबर की, ये दोनों मैंने यहां लिख दिया 3401.6 और मैं यहां पे लिख देता हूं, चलो 7 यहां लिख देता हूं, 6 यहां लिख देता हूं। अगर मैं इसे 3401 पैरामीटर नंबर 7 नंबर बिट, 3401 पैरामीटर 6 नंबर बिट। क्लियर? अगर इन दोनों की वैल्यू 0 है तो समझ लो आपकी मशीन में जी कोड सिस्टम ए चल रहा है। कौन सा चल रहा है? ए। अगर दोनों 0 वैल्यू है तो, अगर ये 0 है और ये 1 है तो जी कोड सिस्टम बी चल रहा है, और अगर ये 1 है और ये 0 है तो जी कोड सिस्टम सी चल रहा है। इसका हम प्रैक्टिकल भी कराएंगे। प्रैक्टिकल पे मशीन पे बाकायदा दिखाएंगे, तसल्ली से देखना। ठीक है ना? अब इसमें तीनों की कंडीशन, अब ये जी कोड सिस्टम को मशीन पे देखने से पहले थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं कि इनका है क्या मतलब। तो मैं बता देता हूं कि जी कोड सिस्टम ABC 3 जी कोड सिस्टम होते हैं। जब हम कुछ हमारे प्रोग्राम में जो जी कोड है, कुछ जी कोड ऐसे होते हैं उनको ABC से कोई असर नहीं होता, लेकिन कुछ जी कोड ऐसे होते हैं जिन पर ABC का असर होता है। जैसे मैं एक एक जी कोड लूंगा, इनको कौन से सिस्टम में ABC को देख के ही भरा जाएगा कि क्या हमको भरना है। जैसे मैं मानता हूं G77, तो बेटा ये बताओ G77 का यहां पे जी कोड ले लेता हूं। यहां पे क्या ले लेता हूं? जी कोड। अब मुझे बताओ जी कोड सिस्टम ए में G77 का क्या कोड आएगा? और बी में और सी में पक्का? और G78 का G92, G78, G21 और G79 का G94, G79, G24 और भी कोड आप ले सकते हैं। अब आपका G77 क्या है? पॉकेट कटिंग इन टर्निंग, यही है ना? अगर G77 आपको यूज करना है तो पहले देखना होगा कि इनमें से कौन सा चल रहा है, A, B और C। अगर A चल रहा है तो आप देंगे G90, B चल रहा है तो देंगे G77 और C चल रहा है तो देंगे G20। तो हमें पहले इनको देने से पहले क्या देखना पड़ेगा कि मशीन में कौन सा जी कोड सिस्टम एक्टिव है। कौन सा जी कोड सिस्टम एक्टिव है वो हमको देखना पड़ेगा। तो इसको देखने के लिए हम मशीन पर चलेंगे। और कोड बताओ। जैसे मैक्सिमम स्पिंडल आरपीएम का है G50, उसका बताओ। G50 लेते हैं मैक्सिमम स्पिंडल आरपीएम का, तो जी कोड सिस्टम ए में क्या लिखेंगे? जी बोलो, समझ में आया?
तो ये जी कोड सिस्टम G50 कब देंगे? जब हम जी कोड सिस्टम ए चल रहा है। ये मैक्सिमम स्पिंडल आरपीएम का कोड है। तो हमारी जी कोड की लिस्ट ऑलरेडी जी कोड सिस्टम लिस्ट, जी कोड लिस्ट हमारी ऑलरेडी अवेलेबल है, यूट्यूब पे वीडियो अवेलेबल है, जी कोड लिस्ट बाय गोपाल सर। आप उस लिस्ट में जाएंगे तो जी कोड सिस्टम की पूरी लिस्ट है एबीसी के हिसाब से, उस लिस्ट में पूरा डिटेल आपको मिलेगा। जी कोड सिस्टम एबीसी की लिस्ट, उसमें पूरा दिया हुआ है कि कौन सा कोड में एबीसी में कहां पे चेंज है, ठीक है ना। तो इस तरीके से कौन सा जी कोड, कौन सा हमें कैंट साइकिल, ज्यादातर कैंट साइकिल में इनमें चेंज आता है, बाकी में ज्यादा चेंज नहीं है। तो कैंट साइकिल जितने भी हैं उन साइकिल्स में ही ज्यादा अंतर है। तो अभी मैं इसके लिए प्रैक्टिकल वीडियो, अब देखो इसका कैसे पता चले, यहां चेक करो। यहां पे आप देखेंगे कि इस पैरामीटर में 3401 में, अब पैरामीटर में जाने का प्रोसीजर क्या है? तो पैरामीटर में जाने का प्रोसीजर भी आप नोट कर लो। सबसे पहले आप क्या करेंगे? एमडीआई मोड सेलेक्ट करेंगे। कौन सा मोड? एमडीआई मोड। एमडीआई मोड के बाद आप सिस्टम वाली बटन प्रेस करेंगे। सिस्टम, कौन सी बटन? जो फंक्शन की होती है ना 6, उसमें सिस्टम वाली बटन दबाएंगे। कौन सी दबाएंगे? सिस्टम वाली बटन जैसे ही दबाएंगे तो स्क्रीन पे यहां पे ऐसे खुलेगी स्क्रीन, यहां पे लिखा रहेगा PARAM, यहां पे DGNOS, यहां पे PMC। तो जो PARAM लिखा है ना, इस बटन को प्रेस कर दो। इसको क्या करेंगे? प्रेस। इसको जैसे ही प्रेस करेंगे तो आपके पैरामीटर्स खुल जाएंगे। फिर आपने 3401 को सर्च करना है तो यहां पे 3401 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? सर्च 3401, ये आपके सामने आ जाएगा। नोट कर लो, ये आपने मशीन पे जाके अपने आप निकाल के दिखाना है, पहले नोट कर लो, अभी मशीन पे चलेंगे। बोलो बात समझ में आई? क्लियर है? पैरामीटर चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब हम अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं कौन सा पैरामीटर हमको चलाना है, कौन सा पैरामीटर में कौन सा कोड सिस्टम चलाना है। जी कोड सिस्टम ए चलाना है, बी चलाना है, या तीनों में से कौन सा चलाना है, ये हम डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है ना? तो ये आप उतार लो, फिर आप मशीन पे चलते हैं। चलो, अभी जो जी कोड सिस्टम एबीसी सिलेक्शन की हम बात कर रहे थे, मशीन पे हम आ चुके हैं प्रैक्टिकल के लिए। जैसा हम बताते हैं कि थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल जरूरी है। तो ये मिस्टर क्या नाम है आपका? सूरज विश्वकर्मा। सूरज विश्वकर्मा है। कहां से आप? यूपी आजमगढ़। आजमगढ़ से। तो इनको करना है, तो आप पहले, मैं इसको अलग कर देता हूं जिससे आपको सब चीज, अब मैंने जो प्रोसीजर बताया था वैसे करके 3401 दिखाओ जरा। पैरामीटर ओपन करो। सबसे पहले क्या करेंगे? एमडीआई मोड। हाँ, एमडीआई हो गया। इसके बाद हम कौन सी बटन दबाएंगे? सिस्टम। ये सिस्टम देखो, ये ठीक है ना। सिस्टम वाली बटन दबाने के बाद हमें क्या करना है? अब कौन सी बटन दबाएंगे? पैरामीटर है। अगर मैं इसको दबाएं तो हम हट जाएंगे। देखो अगली वाली दबाना, ये डायग्नोसिस वाली विंडो आ गई। हमें कौन सी विंडो चाहिए? पैरामीटर। तो पैरामीटर वाली ही हमें दबा के रखनी है। दबा दी। अब देखो पैरामीटर नंबर कितना आ रहा है? 56। लेकिन हमको कितना चाहिए? 3401। तो 3401 के लिए हम क्या करेंगे? टाइप करेंगे। लिखो 3401 लिखा। अब आपने क्या करना है? ये सर्च लिखा ना, नंबर सर्च, आप इस बटन को दबाएंगे। इसको दबाओ। दबा दिया। अब ये 3401 पैरामीटर यहां पे आ गया। देखो इस 3401 पैरामीटर में जीएससी लिखा है ना, जीएससी ये 0 है और जीएसबी 1 है। तो इसका मतलब जी कोड सिस्टम बी सेलेक्ट है। अभी कौन सा सेलेक्ट है? जो 1 होगा वो सेलेक्ट माना जाता है। अगर ये 1 है तो ये सेलेक्ट है। अगर ये दोनों 0 होते तो ए होता, दोनों 0 होते तो ए, और अगर ये 1 होता तो फिर ये 0 होता। हमने मानना 0 ही मानना पड़ता सर उसको। नहीं मानते नहीं है, जो है वही है। यानी यहाँ से इसको देखेंगे ना हम। हाँ, दोनों। अगर ये 1 है तो ये 0 है, अगर ये 1 होता तो ये 0। एक कंडीशन ऐसी आएगी, दोनों 0।
दोनों जीरो हो गए, तो ए इसमें लिखा ही नहीं है। मतलब जो 1 हो गया उसका नाम है। जैसे सी है तो यहाँ 1 होगा, फिर ये 0 होगा। बी है तो यहाँ 1 है, ये 0 होगा। दोनों 0 तो ए। तो ये जी कोड सिस्टम को चेक करना है। अब आप चेक कर लेंगे। आज देखो ये नेपाल से है, क्या नाम है आपका? धर्मराज जोशी, नेपाल से है ना। तो ये सीएनसी बीएमसी के लिए है, प्रैक्टिस ट्रेनिंग के लिए। तो कैसा लग रहा है आपको, ये बताओ थोड़ा। बढ़िया लग रहा है, बढ़िया। ये भी नेपाल से, क्या नाम है आपका? दीपक प्रसाद ओझा। तो नेपाल में कहां से? महेंद्र नगर से है। क्या नाम है आपका? सोनपाल, यूपी अलीगढ़ से। अलीगढ़ यूपी से सोनपाल जी। मुनेश्वर कुमार उड़ीसा बिहार से। इंद्रजीत आगरा। राम सिंह यूपी गाजीपुर। राम सिंह यूपी गाजीपुर। बिहार भागलपुर बिहार से। क्या नाम है? आशीष कुमार। आशीष कुमार राकेश पासवान, बिहार दरभंगा। दरभंगा। भरत प्रसाद चंपारण, बिहार से। चंपारण बिहार से। क्या नाम है? धर्मेंद्र भरत प्रसाद। और ये आकाश यूपी कन्नौज से। यूपी कन्नौज से, कन्नौज यूपी। तो ये हमारे प्रैक्टिकल्स हैं। तो इन प्रैक्टिकल्स के लिए जो भी स्टूडेंट हैं, अब आप लोग कर लेंगे अपने आप। तो ये हमारा आपकी कौन सी कंपनी है? हाइलैक्स। क्या नाम है आपका? प्रदीप प्रदीप सिंह। ये वहां जा रहा है विदेश, कौन सी, कहाँ जाएंगे? ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया में, है ना। तो अभी ट्रेनिंग चल रही है इनकी। चलो बढ़िया, ठीक है। अब आप प्रैक्टिकल कर लोगे, देख लो। हम चलते हैं वहाँ, ठीक है। ओके।